बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे और किताब तिब हम पढ़ रहे हैं। बाबुर रुक़ा बिल कुरानी वल मौबिज़ाती, सफ़ा नंबर है 854 854। कुरान और मौबिज़ात के साथ दमों का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि एक इलाज का तरीका ये है कि आप कोई मेडिसिन, कोई दवाई शवाई इस्तेमाल करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना दमशम अल्फाज जो हैं वो पढ़ के जो है ना क्या कहते हैं उनका जो असर है वो लिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी बीमारियां जो हैं वो अद्वियात के साथ काबिल इलाज हैं और कौन सी जो बीमारियां हैं वो दमों के साथ जो है ना वो आप उनका इजाला जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें किताबों में इतना लिखा हुआ है कि भाई बीमारियां जो है ना वो तीन तरह की हैं, दो तीन तरह की हैं। बाज़ जो हैं वो सिर्फ़ अद्वियात के साथ दूर होती हैं और बाज़ वो होती हैं जो सिर्फ़ दमों के साथ होती हैं, और बाज़ वो होती हैं जो दोनों जो है ना दोनों कैटेगरीज़ में इस्तेमाल होती हैं। ये यूँ कह ले फ़ाल होती हैं वो ना। आप अद्वियात इस्तेमाल करें तो भी ठीक है और दम शम करवा लें तो भी ठीक है। अब इसमें कोई क्लियर कट जो है ना बीमारियों को वाज़े तौर पे लिख दिया जाए ऐसा नहीं है। बस एक दो मिसालें दी जाती हैं कि अगर आपने दम शम जो है ना वो करवाना है तो जो नज़र है, नज़र बद वाला मसला है, ये जादू का मसला है, ये जिन शिन है, तो इनके ज़रिए, इनको दमों के ज़रिए जो है ना इनके जो मसाइल हैं वो आप हल कर सकते हैं। ये नुक्ता नज़र है मजहबी लोगों का, जो लोग मज़हब को फॉलो करते हैं। और जो लोग मज़हब को नहीं फॉलो करते हैं, मज़हब को मानते ही नहीं हैं सिरे से, तो वो लोग ये कहते हैं कि ये जो मंतर शंतर, ये टूने, ये जादू शादू, ये अल्फाज पढ़ के इसका जो कोई जो असर लिया जाता है या समझा जाता है तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये जो है ना समाजी और माशरती, ये उनके नज़दीक तवहुमात हैं तो जो लिए जाते हैं। ये चूँकि बातें मैं पढ़ रहा था इस हवाले से और इन बीमारियों के हवाले से जो इधर हैं हमारे यहाँ कि इनका इलाज जो है ना वो दुनिया में कैसे किया जाता है, मुसलमान कैसे करते हैं। ये दरवाज़ा बंद कर दो, आप लोगों को तो नज़र ही नहीं आता। और ये बोल के, और जो शोर कर रहे हैं उनको बोलो शोर ना इतना किया करें, ये बोल के हैं जाके आराम से बोल लिया करें ज़रा। तो मैं ये देख रहा था कि इनका इलाज जो है वो मज़हब में कैसे किया जाता है, मुसलमान कैसे करते हैं और मुसलमानों के अलावा जो दीगर लोग हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ माशरों में मुख्तलिफ़ जो तरीक़े हैं वो राइज हैं। हम समझते हैं मुसलमान होने की हैसियत से एज़ ए मुस्लिम कि कुरान मजीद और अहादीस पैगंबर के जो अल्फाज हैं उनका असर है और उनके बारे में कुरान मजीद में और अहादीस में तज़किरा है कि इनमें शफ़ा है या इनके ज़रिए आप फ़लाँ मसाइल में आप जो हैं वो मदद ले सकते हैं। तो इसलिए किताब तिब में इसका तज़किरा किया गया कि अगर आपने इलाज करवाना है तो आप इसके ज़रिए भी इलाज जो है वो आप कर सकते हैं। बाबुर रुक़ा बिल कुरानी वल मौबिज़ाती, कुरान और मौबिज़ात पनाह देने वाली सूरतों के ज़रिए दमों का बयान। और वो कौन सी सूरतें हैं? क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास। पढ़ें। आयशा से मरवी है, हज़रत आयशा से मरवी है, अल्लाह के नबी कान यनफुसु अला नफ्सी, अपने ऊपर फूंकते थे, फिल मरदी, उस बीमारी में, अल्लज़ी मात फ़ी, जिसमें आप फौत हुए, बिल मौबिज़ाती, मौबिज़ात के साथ। नफ़ख भी फूंकना होता है और नफस भी फूंकना होता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि नफस में इतना फ़र्क है, नफ़ख सिर्फ फूंकना, आप
जस्ट फूंक दे किसी चीज़ को, जैसा कि आप कोई चीज़ पी रहे हैं तो बंदा होता है ना फूंक मार देते हैं, वो वाला फूंकना। या चीज़ को ठंडा करने के लिए आप जो है ना वो फूंक मारते हैं। अच्छा, नफस ये है कि इसमें हल्का सा जो है ना वो थूक, उसके क्या कहते हैं, उसके कतरे भी हों थूक, जैसे हम थू थू हम ऐसे करते हैं, तो ये नफस है। फलम्मा साकिला या साकुला, जब आप शदीद बीमार हो गया, कुन्तु अनफुसु अलैहि बिहिन्ना, आप को मैं फूंकती थी, बिहिन्ना इन कलिमात के साथ, वमसौ बियदी नफ्सिही लिबरकतिहा, और मैं आपका हाथ जो है ना वो फेरती थी, लिबरकतिहा उसकी बरकत की वजह से। फसाल तो ज़ोरी, या फिर मैंने ज़ोरी से सवाल किया कि भाई यनफुसु, आप कैसे फूंकते थे? उन्होंने कहा कान यनफुसु अला यदैहि, आप अपने हाथों पर फूंकते थे, सुम्मा यमसौ बिहिमा वजहहु, फिर उन दोनों को अपने चेहरे पर मल लेते थे। अब हमारे यहाँ किताबें भी जो है ना तफसीर के साथ लिखी हुई हैं ये दमो शमों के हवाले से, कि फ़लाँ कलिमात जो हैं फ़लाँ बीमारियों के लिए, इनको इतनी दफ़ा ये ऐसे करके आप इस्तेमाल करें तो जो इनका असर है वो होता है। अल्लामा सिद्दीक़ हसन ख़ान किन्नौजी है ना, उनकी एक किताब है, अब मुझे नहीं याद वो कौन सी किताब थी, ज़माना तालिब इल्मी में, तो मैं ऐसे जो है ना वो मैंने मकतबे से ले ली और घर में ले गया। हमारे घर में औरतें आई, उन्होंने कहा जी हमें नाफ का मसला है। मैंने कहा एक मिनट, मैं इसका ना आपका कोई ना कोई हल करता हूँ। अब मैंने उसमें से क्या किया, नाफ का जो इलाज लिखा हुआ था कि फ़लाँ कलिमात ऐसे मैंने लिख के दे दिए। मैंने कहा इनको बांध लो जाके। अच्छा, अब वो आई, उन्होंने कहा जी हमारी नाफ तो सही नहीं हो रही थी, एक औरत या दो, और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। किसी और को कह दिया जी, मैं रमज़ान में घर ही था मैंने वो कलिमात फिर लिख के दे दिए, और उसने कहा मुझे भी फ़ायदा हो गया, पहले वो ठीक नहीं होती थी। अब मैं जनाब मदरसे में चला गया तो पीछे से 1-1.5 माह के बाद साथ वाले गांव से 1-2 और औरतें आ गई। भी फलां ने बताया था हमारे ये जहाँ पे इनका जो बेटा है ना वो नाफ का इलाज बड़ा करता है। समझ आ रही है? अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि मैंने वो कलिमात लिख के दिए और उसका उन पे ऊपर असर हुआ। बाब रुक़ा बिफ़ातिहतिल किताबी, और जो लोग इनको नहीं ना मानते इन चीज़ों को, वो इसके ऊपर भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। वो कहते हैं ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये ज़हन ऐसे होता है कि जब आप कोई मेडिसिन देते हैं, खा वो मेडिसिन के तौर पे ना भी हो, मतलब वो दवाई नहीं है लेकिन आप उसको दवाई के तौर पे दे रहे हैं, तो ज़हन उसके मुताबिक फिर काम करने लग पड़ता है और बंदा कह रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ। वो इसकी जो तजी है वो ये करते हैं और इसके हवाले से वो बहुत कुछ लिखते हैं जदीद साइंस में। अब चूँकि जो हमारे आज के दौर में लोग जो हैं वो ये चीज़ें बहुत पढ़ते हैं और हमारी जो बेसिक एजुकेशन है उसके अंदर ये साइंस है, तो आप लोगों को भी ये चीज़ें जो है ना वो देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि जो उस तरह की बातें लिखी हुई हैं आप उसको या उनकी बातों को आप काउंटर कर सकें और जस्टिफाई कर सकें अपनी बातों को। नबी सईद अल-खुदरी अन्ना नास मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सईद खुदरी से मरवी है कि असहाबी नबी में से कुछ लोग अतौ अला हय्य मिन अहयाइल अरबी, अरब के कबाइल में से कबीले पे आए, फलम यक़रूहुम, उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त नहीं की। कराया कि मेरा ख्याल ज़ियाफ़त करना मेहमान नवाजी करना। अच्छा जी, तो फ़बैनमा हम कज़ालिका, वो इसी दौरान थे कि इदा लुदिग़ा सय्यिदुल का, जब उनका सरदार जो है उसको डसा गया। फ़क़ालू, उन्होंने कहा हल माकुम दवाउन और आकिन, क्या तुम्हारे पास कोई दवा या कोई दम करने वाला है? उन्होंने कहा नाम, हाँ भाई चेक करते रहिएगा। इन्नकुम लम तक़रूना, तुमने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की, मेहमान नवाजी नहीं की, वला नफ़ल, और हम नहीं करेंगे। हत्ता तजालू लना जोलन, यहाँ तक कि तुम हमारे लिए कोई मजदूरी मुकर्रर करो। उन्होंने कहा सिर्फ पैसे लवांगे भाई, रोटी नहीं खुआई दी तुसी सानू। फजालू लहुम क़तियम मिन अश-शाय, उन्होंने उनके लिए बकरियों का एक रेवड़ जो है मुकर्रर कर। उन्होंने कहा ठीक है, इन्नियां बकरियां ले लिया जे, तुसी साडा सरदार जिहड़ा ना बचा दो। फजाला
वो शुरू हुआ, एक आदमी यक़रा बि उम्मुल कुरान पढ़ता था, ये जो बुज़ाका और अपना थूक जमा करता था, वह यदफुल और थूकता था, फबारा फिर वो बंदा ठीक हो गया। फ़ौतू बिशाई, उनके पास बकरियाँ लाई गई, फ़काल उन्होंने कहा ला नाख़ुदु, हम ये नहीं लेंगे हत्ता नसर नबी, यहाँ तक अल्लाह के नबी से पूछ लें। मतलब ये है कि इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ़सालूहु, तो उन्होंने आपसे सवाल किया, फ़ज़ाई का आप हंसने लगे। आपने कहा मादरा का, तुझे कैसे पता चल गया अन्ना रुक़िया ये दम है। खुज़ुआ ले लो, वाज़रिबू ली बिसामिन, और मेरे लिए भी एक हिस्सा मुकर्रर कर लो। चलें, अब इस हदीस के ज़िमन में एक बात आई थी, बंदा दम शम कर रहा है तो शर्त लगा रहा है, तो इस ये बाब कायम कर दिया, बाब शर्त फिर रुक़िया बिक़ती मिनल गनमी, दम में शर्त लगाना बकरियों के रेबड़ की, इसका बयान पढ़ें थी। मतलब ये है कि बंदा दम कर रहा है, बंदा कोई शर्त लगा के उसकी उजरत जो है वो ले सकता है। आजकल भी दमों का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, आपको पता है, बहुत से लोग दम करते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी असहाबे रसूल में से एक जमात मर्रो बिमाइन, पानी के पास से गुजरी, फ़ीम लदीगुन औ सलीमुन, होता था ना काफ़िले वहाँ से जाते थे जहाँ रास्ते में पानी होता था, जानवर हैं तो ताकि बंदा पानी शानी पिला लेता है, स्टे कर लेता है वहाँ पे, ख़ुद भी इंसानों को भी ज़रूरत है, जानवरों को भी ज़रूरत है। वहाँ पे एक लदीग और सलीम डसा हुआ आदमी था, लदीग भी बोल देते हैं उसको, सलीम का लफ्ज़ भी उसके लिए बोला जाता है। फ़ारज़लहुम रजुलुम मिन अहलिल माई, तो अहले मा, पानी वालों में से एक आदमी उनके सामने आया, उसने कहा हल फ़ीकुम मिन राकिन, क्या तुम में कोई दम करने वाला है। इन्ना फिल माई रजुलन लदीगन और सलीमन, बेशक पानी में एक आदमी है डसा हुआ, या और सलीम का लफ्ज़ बोला। फ़न तरक़ रजुलुम मिन, उनमें से एक आदमी गया, फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताबी, सूरह फातिहा पढ़ी, अला शाइन बकरियों पे कि भाई इतनी बकरियाँ हम लेंगे। फ़बारा, फिर वो ठीक हो गया। फ़जा बिशा इला साहबी, फिर बकरियाँ लेकर अपने साहब के पास आया। फ़कारी व ज़ालिका, उन्होंने इसको नापसंद किया, उन्होंने कहा पता नहीं भाई ये अमल ठीक भी है या कि नहीं है। उन्होंने कहा अख़ज़्ता अला किताबिल्लाहि अजरन, तूने अल्लाह की किताब पे उजरत ली है। हत्ता क़ादिमू अल मदीना, यहाँ तक कि वो मदीना आ गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अख़ज़ अला किताबिल्लाहि अजरन, इसने किताबुल्लाह पर उजरत ली है। अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना हक़्क़ा मा अख़ज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, सबसे ज़्यादा हक़दार चीज़ जिस पर तुम उजरत लेते हो वो अल्लाह की किताब, लिहाजा कोई मसला नहीं पड़े। भाई दम शम करना ये बंदे का फ़र्ज़ तो नहीं है ना, तो इसलिए बंदा उजरत जो है वो ले सकता है। एक है तालीम देना, मज़हब की तालीम आप देते हो, तो वहाँ पे एक बंदा कुरान मजीद कहता है मुझे पढ़ा दो कोई चीज़, या मुझे जो है ना वो ये बतला दो, तो आप उस बतलाने के आप पैसे नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं ना, उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न मदरसों में लोग जो बैठे हुए हैं अब और कोई काम शाम नहीं कर रहे हैं, या मौलाना हज़रात मसाजिद में हैं, तो वो अब आपने पाबंद कर दी है नमाज के वक्त उसने वहाँ पे हाज़िर होना है, और कोई दाएँ बाएँ काम जो है वो मुनासिब जो है उसको नहीं मिलता, या कहीं आगे पीछे आता जाता है, तो फिर उसका ये मसला है। तो लोग जो हैं फिर वो गुजारे लायक जो है ना वो उनको दे देते हैं, और वो जो जैसे दुनिया के आम जो शोबे वहाँ पे तनख्वाहें होती हैं वैसे वो नहीं ले रहे होते, गुजारा कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैंने ज़िमन में इसलिए बात की है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मौलवी या ये कुरान मजीद पढ़ाने वाले ये जो है ना ये पैसे लेते हैं, जबकि किताबुल्लाह पर पैसे लेना ये ठीक नहीं है। और जो लोग ये वाली हदीस पेश करते हैं, भाई इधर तो दम कर रहा है ना, बंदा इलाज कर रहा है, ये दम करना ये बंदे के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। अब एक बंदा मुझे आके कहता है भाई हमारे घर में आके दम कर दो फलां, मेरा फरीज़ा नहीं है। लेकिन एक बंदा मुझे ये कहता है कि मज़हब की फ़लाँ किताबें बता दो, ये मसला बता दो, तो वो मेरा फ़रीज़ा है, मेरी ज़िम्मेदारी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्होंने भी इसी बात को इधर हाशिए में ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इमाम अबू हनीफा के ख़िलाफ़ ये दलील है फ़ी मानी अख़ज़ल उजरती अला तालीमिल कुरान, भाई कुरान की तालीम देना और चीज़ है, ये दम करना और चीज़ है, इसको उधर आप ले जा ही नहीं सकते।
हाँ वो जो मना है, और ये जो अमल है ये बाद में नहीं शुरू हुआ, ये खुलफाए राशिदीन के दौर में शुरू हो गया कि लोगों को मुकर्रर कर दिया गया और उनकी तनख्वाहें मुकर्रर कर दी गई। बाब रुकियतिल ऐनी, नजर बद के दाम का बयान या नज़र के दाम का बयान। नज़र से मुराद नजर बद ही होती है भाई, पढ़े। अब ये समझते हैं, हम समझते हैं, और ये सिर्फ ये नहीं है कि हम ही समझते हैं। दुनिया में मैंने ना रात को मैंने ये स्टडी कर रहा था और मैंने चेक किया कि किन किन तहजीबों में ये नजर बद का कंसेप्ट है। ये मुसलमानों में भी है, ईसाइयों यहूदियों में भी है, और कदीम यूनानी और रोमियों में भी था, मिस्रियों में भी था, ये इधर जो है यहाँ पे इनमें भी है, और जो ऑस्ट्रेलिया के कदीम बशिंदे थे, ठीक है, उनमें भी नजर बद का कंसेप्ट है। ये वैसे अजीब से, और जो अमेरिकन जो थे 500 साल पहले अमेरिका दरियाफ्त हुआ, उससे पहले के लोग जो वहाँ पे कदीम हज़ारों सालों से वहाँ पे रह रहे थे, उनमें भी नज़र जो है ना बद का कंसेप्ट उनमें पाया जाता था। और हर एक दूर करने के लिए हमारे यहाँ तो ये ऐसे ऐसे आपने नजर बद का इलाज करना है। कुछ लोग जो मंत्र शंत्र पढ़ते हैं, कुछ लोग बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं, कुछ ये जो इंडिया वाले हैं वो वो काला जो है ना वो टिक्का लगा देते हैं, माथे पे लगाते हैं ना। हाँ जी, ये पता नहीं कैसे। हाँ जी, जो करते हैं। और वैसे भाई बता रहा हूँ, ये अलग मसला है, जायज़ है या नाजायज़ है वो छोड़ दो ना, वो अलग है। वो हमारे यहाँ तो हम इसके मुताबिक चलेंगे ना, हमने कौन सा भी वो जलानी है। कुछ लोग वो मिर्चियाँ मतलब है वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि ये कंसेप्ट जो है वो औरों में है। मैं जायज़ नाजायज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट और में भी है। बहरहाल जो साइंस है वो इसको रिजेक्ट करती है, वो कहती है ऐसा कोई असर उसर नहीं होता कि भाई इंसान की। और बाद मौलाना हज़रात जो हैं वो इसके ऊपर ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही क्या जी, ये किताबों में लिखा हुआ भी आँखों से शुआएँ निकलती हैं और बंदे ने जनाब ये वो फलांटिंग। तो मौलाना को कैसे पता चल गया भी आँखों में से शुआएँ निकल आई हैं? वो इन्होंने कौन से जो क्या कहते हैं, कौन सा जो साइंस का कोई टूल इनके पास है या कोई सोर्स है जिससे चेक कर लिया भी शुआएँ निकल आई हैं? ठीक है, हाँ जी, ऐसे ही वो आगे से जस्टिफिकेशन जो है ना बरल दी हुई है। बहरहाल ये कंसेप्ट जो है ये कदीम है, और इसका जो इलाज है वो हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है इधर। ये मैं साथ साथ ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपको थोड़ी सा कुछ और चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए, और आप और चीज़ों को भी देखें पढ़ें। ये ना कल कोई बंदा आपके साथ है कोई बात करे, आजकल एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन होती है, बात होती है, तो वहाँ पे बंदा जो ठोस हो जाए, पता है ना मुँह अट के देखने लग पो। फिर तुसी मैंने सुना अब्दुल्ला बिन शद्दाद से आयशा से बयान करते हैं, उन्होंने कहा हमारा नबी हो और हमारा युस्तरक़ा मिनल ऐनी, अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया, ये हुक्म दिया कि दम करवाया जाए या नुस्तरक़ा हमें दम करवाया जाए मिनल ऐनी नज़र से, या नस्तरक़ या भी इधर लिखा हुआ है कि हम दम करवाएं मिनल ऐनी नज़र से। पढ़ें। अल्लाह के नबी ने राफ़ी बेतिया जारियतन एक लड़की देखी थी वजिया, जिसके चेहरे में सुफ़ातुन या शफ़ातुन निशान पड़े हुए थे, चेहरे पे धब्बे शब्बे थे। आपने कहा इस तरक़ुलहा, इसके लिए दम करवाओ, फ़इन्न बिहा नज़र, इसको नज़र लगी हुई है। तो उसको लगी हुई थी ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं, ठीक है, अब उसके वजह वो नज़र ही है। हाँ, अब जो है ना वो फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर करके मुंह थे जनाब स्किन का बेड़ा गर्क कर दिया है, और केमिकल इस्तेमाल कर करके अब वो जो है ना वो कोई चीज़ पड़ गई या टोए टिब्बे पड़ गए ने, अब वो उसको जी नज़र बादल लग गई है। चलें जी, अलाइन हकुन, नज़र जो है ये बरहा के आना भी हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अलाइन हकुन वनहा अनिल वश्मी, और आपने रोका अनिल वश्मी दगवाने से, और सॉरी गुदवाने से, ठीक है। अब इसके ऊपर बाद मौलाना हज़रात जो है ना वो लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है, बस जो चीज़ें मेरे ध्यान में आती हैं भाई मैं पढ़ता हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कहते हैं अभी गुदवाने से क्या होता है, जो वो ना कशिश बढ़ जाती है और नज़र लगने का जो है ना ज़्यादा इम्कान है, बंदा ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, लोग देखेंगे और जनाब शुआएँ निकलेंगी, लोग हसद की निगाह से देखेंगे, ओहो किड्डा सोना है, बल्कि किड्डी सोनी है, ठीक है। हाँ जी,
तो अब इसके क्या होगा, नज़र लगेगी हसद की, और जनाब इसलिए फिर आपने मना कर दिया। ये भी जस्टिफिकेशन दी हुई का लाइन हकुन वन हानिल वश में, दोनों को जो है ना इकट्ठा क्यों जिक्र किया गया है। हाँ पढ़ें, इधर भी लिखा हुआ है इन्होंने, लिअल्ला युसीबा वलैनु कद ज़हरत ली मुनासबतुन बैन हातैन जुमलतैन लम अरा मन सबक इलैह। कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल नहीं है किसी को पहले पता चला है। इधर इन्होंने हाशिया में लिख दिए। चले रुक़यतुल हय्यति वल अक़रबी, बिच्छू और सांप के दम का बयान पढ़े। अब इधर है, लेकिन को सांप अगर काट जाए तो उसका इलाज भी होता है। अब क्योंकि सांपों की भी कई किस्में हैं भाई, यस तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ये नहीं कि घर में कोई सांप काट गया तो जनाब आप दम करना शुरू कर दो। भी सांपों की भी कई किस्में, बाद सांप काट रहे, बाद सांप नहीं काटते, पता है आपको? नहीं काटते, उनको जहर होती नहीं है, बाद सांपों में होती नहीं है, ठीक है। और बाद सांप जो होते हैं उनमें जहर होती है। बाद छोटे सांप होते हैं बहुत जहरीले होते हैं, बाद बहुत बड़े सांप होते हैं लेकिन वो काटते नहीं हैं, वो उनमें जहर नहीं होते वो। तो इसके हवाले से आप बायोलॉजी, इल्म हयातियात जो है आप उसकी स्टडी करें, सांपों के हवाले से देखें। मैंने सुना आयशा से अनिल रुक़ियत मिनल हुमती, डंक से दम के बारे में। उन्होंने कहा रख़्स नबी और रुक़िया मिन कुल्लि ज़ी हुमतिन, अल्लाह के नबी ने रुख़्सत दी है दम की, मिन कुल्लि ज़ी हुमतिन, हर डंक वाली चीज़ से। बाब रुक़ियत नबी, पैगम्बर के दम का बयान। अब दम क्या करते थे, अब वो कौन से मसनून कलिमात हैं जिनके ज़रिए आपने दम करना है, तो आगे वो आए लिखें। चले पढ़ें जी। ये घड़ी आपकी ख़राब हो गई है, एक मुझे ना कोई घड़ी दे दें, यहाँ पे वॉच दे दें, इधर रख दें ला के, मैं ताकि टाइम देख लूँ हिसाब से। मैं दाखिल हुआ और साबित अला अनस इब्न मालिक, अनस बिन मालिक पे, तो साबित ने कहा या अबा हमज़ा, ए अबू हमज़ा इश्तक़ी, तो मैं बीमार हूँ। अनस ने कहा अला अर्क़ीका बिरुक़यत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं पैगम्बर के दम के साथ तुम्हें दम ना करूँ? उसने कहा भला क्यों नहीं? उसने कहा अल्लाहुम्मा रब्बन नास, ए अल्लाह लोगों के रब, मुज़हिबल बास, तकलीफ़ को ले जाने वाले, इश्फ़ी तू शिफा दे दे, अंत शाफी, तू ही शाफी है, ला शाफी इल्ला अंत, तेरे अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं। शिफा ऐसी शिफा दे, ला युगादिरु सक़मन, यो बीमारी को ना छोड़े। ये बहुत जामे और बहुत खूबसूरत और उम्दा कलिमात हैं। अल्लाहुम्मा रब्बन नास आसान सी हैं, अल्लाहुम्मा रब्बन नास मुज़हिबल बास, इश्फ़ी अंत शाफी, ला शाफिया इल्ला अंत शिफान ला युगादिरु सक़मा। तो इसमें तमाम बीमारियाँ जो है ना, हर बीमारी के हवाले से दुआ है, तो ये याद करनी चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए और इसके साथ दम करना चाहिए। पढ़ें। हज़रत आयशा मरविया का अल्लाह के नबी कान यौबिज़ु बाद अहली, बाद घर वालों को पनाह देते थे। यमसौ बियदिल युमना, अपना दायां हाथ फेरते और कहते अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास वश्फ़िही वअन्त शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। वही कलिमात हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे हदीस है नबी अखबारनी अबी अन आयशा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरक़ी यक़ूलु, अल्लाह के नबी दम करते थे और कहते थे इमसाइल बास रब्बन नास बियदिका शिफ़ा ला काशिफ़ा इल्ला अंत, है बीमारी को दूर कर दे, बीमारी को दूर कर दे। रब्बन नास, ए लोगों के रब, बियदिका शिफ़ा, तेरे ही हाथ में शिफा है, ला काशिफ़ा इल्ला अंत, इसको कोई ज़ाइल करने वाला नहीं, दूर करने वाला नहीं सिवाय तेरे। पढ़े। आयशा अन्ना नबी कान यक़ूलु लिल मरीज़, अल्लाह के नबी बीमार से कहते बिस्मिल्लाह तुरबतु अर्दिना व रिक़तु बादिना युश्फ़ा सक़ीमुना, ये यशफ़ी सक़ीमना, अल्लाह के नाम के साथ हमारे ज़मीन की मट्टी को इस्तेमाल करते हुए, वरीक़तु बादिना, और हमारे बाज़ के थूक को साथ मिलाते हुए मैं ये अमल कर रहा हूँ। यशफ़ी सक़ीमना, अल्लाह ताला हमारे बीमार को शिफा दे देगा, या युश्फ़ा सक़ीमुना, हमारे बीमार को शिफा मिल जाएगी। आगे हदीस है आयशा क़ालत कान नबी यक़ूलु फ़ी रुक़या तुरबतु अर्दिना व रिक़तु बादिना युश्फ़ा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है भाई, आप जैसे जो से मर्ज़ी कलिमात याद कर लें। अब ये शॉर्ट्स हैं, ये भी हैं, तुरबतु अर्दिना व रिक़तु बादिना,
ठीक है। युशफा सकीमुना बेज़िन रब्बिना। बाब नफ्सी फिर रुक़िया, दम में फूंकने का बयान। फूंक, ऐसा फूंक जिसमें थूक जो है ना उसके कतरे हों। पढ़ें। लेकिन ये इधर है, इधर है, ये नफस है, आपने ऐसा किया बॉडी के ऊपर किया है। अब बात मौलाना हज़रात मैंने देखे हैं जनाब, वो पानी के ऊपर दम करते हैं और वे थूक चा सट देना। ठीक है। अब ये जो अमल है, अब ये जो लुआब है, पहले आप इसके ऊपर स्टडी कर लें। आपको जो थूक है इसके अंदर मतलब कौन से जरासीम होते हैं, ठीक है, और कौन से जो है ना बैक्टीरियाज इन इसमें हैं भी या कि नहीं। और अगर हैं और वो खाने में मिल जाएं या पीने वाली चीज़ में मिल जाएं तो उसका असर जो है ना वो क्या होता है। अब मैंने वैसे ये मेरे ज़हन में अचानक बात आई है तो मैंने इसके ऊपर वैसे स्टडी नहीं की। पहले आप ये चेक कर लें, फिर उसके बाद जो है ना पानी के अंदर थूक ऐसे फेंकें, क्योंकि यहाँ पे कहीं खाने पीने वाली चीज़ में आपने ऐसे मेरा ख्याल नहीं किया। ठीक है। और अगर आपने जो है ना वो किया भी है खाने वाली या पीने वाली चीज़ में, तो पैगंबर की हैसियत और है, पैगंबर का हिसाब किताब और है और हमारा जो है ना हिसाब किताब और है। ये थूक शूक मेरा ख्याल डालना खाने में कि अल्लाह के नबी ने अगर बरकत के लिए आप डाली है तो आप भी जनाब डाल दें ऐसे। ठीक है। फिर मतलब है ये चीज़ देखने वाली है, आप इसको देख लें। फिर ये कि बरकत का जो कंसेप्ट है उसमें कितना दायराकार है। अब आप थूक डालेंगे तो उससे बरकत आ जाएगी, पहले इसके ऊपर भी स्टडी कर लें, आएगी भी या कि नहीं। अगर आप ये चीज़ ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ये देख लें आप, फिर उसके बाद ही अमल करें। बाब नफ्स फिर रुक़िया। मैंने सुना अबू कतादा से वो कह रहे थे, मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप फरमा रहे थे, अर्रोया मिनल्लाह, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, वल हुल्म मिन शैतान, और बुरा ख्वाब जो है वो शैतान की तरफ से होता है। ये लफ्ज़ दोनों का माना ख्वाब ही है, लेकिन इनको इस्तेमाल जो है ना वो अच्छे बुरे के सेंस में किया गया, इसलिए तर्जुमा साथ कर देते हैं। फ़इज़ा रअा अहदुकुम शैअन यकरहु, जब तुम में से कोई ऐसी चीज़ देखे जिसको वो नापसंद करता है, फलियनफुस, या यनफिस इधर लिखा हुआ है, नाफा से यनफिसु होगा, तो वो क्या कहते हैं फूँके। ही न यस्तयक़िज़ु, जब वो बेदार हो, सलास मर्रातिन, 3 दफ़ा। वो यतअव्वज़ु मिन शर्रिहा, और उसकी शर से पनाह मांगे। फ़इन्ना ला तज़ुर्रु, ये चीज़ उसको नुकसान नहीं देगी। अबू सलमा ने कहा, वइन कुन्तु ला रोया, और मैं ख्वाब देखता था, अस्क़ल अलैया मिनल जबली, वो मुझ पर पहाड़ से भी ज़्यादा गिरा होता था। मतलब ये कि ख्वाब देख के बंदा सारा दिन परेशान, पता नहीं की मसला बन जाना है। फमा हुआ इल्ला अन समीअतु, ना हुई मगर सिर्फ ये बात कि मैंने ये हदीस सुनी, अन समीअतु हाज़ल हदीसा फमा उबालिया, अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हुण ख्वाब बड़े आंदे ने, मैं खांदे रहन ते जांदे रहन, ख्वाबां दी की गल है, एवें खाम खा बंदा सिर फाड़ के बह जाए। पढ़े। अल्लाह के नबी जब अपने बिस्तर की तरफ पनाह पकड़ते हैं, नफ़ज़ फ़ी कफ़ी, अपने तेलियों में फूंक मारते हैं, बिकुल हुवल्लाहु अहद व बिल मुअव्वज़तैनि जमीअन, इन सूरतों के साथ, यानी कुल वला पढ़ते और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सुम्मा यमसहु बिहिमा वजहहु, फिर अपने हाथ चेहरे पर फेर लेते, वमा बलगत यदाहु मिन जसदी, और जिस्म में से जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते वहाँ पे फेर लेते। ऐशा ने कहा, फलम्मा इश्तका, जब आप बीमार हो गए, कान यामुरुनी अन अफ़अला ज़ालिका बिही, अनाफ़अला ज़ालिका, आप मुझे हुक्म देते थे कि मैं ये काम करूं। बिही क़ाल यूनुस कुन्तु अरा अफ़अला ज़ालिका बिही, यूनुस ने कहा कुन्तु अरा इब्न शहाब यसनउ ज़ालिका इज़ा अता इला फ़िराशी, मैं इब्न शहाब ज़ोहरी को देखा करता था कि वो भी ये अमल करते थे, इज़ा अता इला फ़िराशी, जब वो अपने बिस्तर की तरफ आते। पढ़ें। पीछे आपने पढ़ तो लिया, साहब नबी में गए ग्रोह तलक़ सफ़र, सफ़र में गया, साफ़र हुआ जिन्होंने सफ़र किया, तनाज़ुल बिही मिन हिया इला अरबी, अरब के कबाइल में से कबीले में उतरे, फ़स्तज़ाफ़ुहुम, उनसे ज़ियाफ़त तलब की, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ुहुम, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो उनकी ज़ियाफ़त करें। फ़लुज़िक़ सय्यिदु ज़ालिकल हिय्य, उस कबीले के सरदार को डसा गया, फ़सअउ लहू बिकुल्लि शैइन, उन्होंने उसके लिए हर कोशिश की, ला यनफ़अु शैउन, उन्होंने उसके लिए हर चीज़, ऐसी चीज़ के साथ हर चीज़ का कोशिश की, ला यनफ़अु शैउन, कोई भी चीज़ उसको नफ़ा नहीं दे रही थी। बाद ने कहा, लौ अतैतुम हाउलाए राहता, अगर तुम आओ इस ग्रोह के पास, इन लोगों के पास, अल्लज़ीना क़द नज़लू, जिन्होंने पड़ाव यहाँ पर डाला हुआ है, बिकुम तुम्हारे पास, लअल्लहु अन यकून इंद बादिम शैउन, शायद हो सकता है उनमें से किसी के पास कुछ हो। फ़ातहुम, फिर वो उनके पास है, उन्होंने कहा, या अय्युहर्रातु, ए जमात, इन्न सय्यदना लुदिग़ा, हमारे सरदार को डसा गया है, फ़सअयना लहू बिकुल्लि शैइन, हमने उसके लिए हर चीज़ के साथ कोशिश की है, ला यनफ़अु शैउन, कोई भी चीज़ उसको नफ़ा नहीं दे रही। फ़हल इंद अहदिकुम मिन
शेन क्या तुम्हें किसी के बाद कुछ है? उनमें से बाद ने कहा नाम है वल्लाहि इन्नी लराकिन मैं दम करने वाला हूँ, वलाकिन लेकिन वल्लाहि क़दिस तवफ़नाकुम हमने तुमसे ज़ियाफ़त तलब की, मेहमान नवाजी, फ़लम तुज़य्यिफ़ूना तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, फ़माना बिराक़िन लकुम मैं तुम्हारे लिए दम नहीं करूँगा, हत्ता तजालू लना जोरन यहाँ तक हमारे लिए जुर्म करो पैसे कटो, रोटी नहीं देते सानू। फ़सालहुहुम तो उन्होंने उनसे सुलह कर लिया, अला क़तीम मिनल गनमी बकरियों के रेवड़ पे, फ़न तलागा फिर वो आदमी चला, फजाल शुरू थूक फेंकता था, वह यक़रा और पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हत्ता यहाँ तक लकान्नमा नुशिता मिन क़ाल गोया कि वो बंदा यूँ लगा रस्सी से खोल दिया गया, पहले बंदा होता बिल्कुल ठीक ठाक हो गया बह गया। फ़न तलागा फिर वो चला शुरू हुआ यमशी चलने लगा, माँ भी क़लबा उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। रवि ने कहा फ़ौफ़ूहुम उसने कहा फ़ौफ़ूहुम जो लहुम अल्लज़ी सालहुहुम अलैहि तो उन्होंने उनको उनकी मजदूरी दी, रावी ने कहा जिस पर उन्होंने उनसे सुलह की थी। उनमें से बाद ने कहा एक से मुँह बांट लो भाई, फ़क़ाल अल्लज़ी रक़ा उसने कहा जिसने दम किया ला तफ़ालू तुम ऐसा ना करो, हता नातिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक अल्लाह के नबी के पास आते हैं, फ़नज़कुरु अल्लज़ी काना हम आपके सामने वो बात ज़िक्र करते हैं जो पेश आई थी, फ़नंज़ुरा फिर हम देखते हैं मा यामुरुना कि आप हमें क्या हुक्म देते हैं। फ़क़ादिमू अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह के नबी के पास आ गए, फ़ज़करुल्लाह आपके सामने ये बात ज़िक्र किया, आपने कहा वमा युदरीका अन्ना रुक़या तुम्हें कैसे खबर कि वो दम है, असब तुमने दुरुस्त काम किया, इख्तसिमू ये बांट लो, वादरिबू ली माअहुम बिसामिन और मेरे लिए भी उनके साथ एक हिस्सा मुकर्रर कर लो। चलें तसल्ली देने के लिए कहा ना, ताकि वो भी खुश हो जाएं, ताकि उनको यकीन हो जाए कि भाई इसमें कोई मसला नहीं। आपने कहा ठीक है यार, बंदा कहता सही नहीं है, कहता लिया यार मैं भी खा लेना, वो खा लो तुसी, तो ऐसे बाबू मासे राक़ी फिल वजह बियदिल युमना दम करने वाले का तकलीफ़ में दम करने वाले का अपने दाएं हाथ को फेरने का बयान, मतलब यह कि जब आदमी दम करे अपना दाएं हाथ भी साथ साथ फेरे, ये पैगम्बर की सुन्नत है। आयशा से मरविया कालत कान नबी यौफ़िज़ु बाज़हुम उनमें से बाज़ को पनाह देते थे, यमसहु बियमीन ही अपना दाएं हाथ उस पर फेरते थे और ये पढ़ते थे अज़हिबिल बास रब्बन नास ए लोगों के रब तकलीफ़ को ले जा दूर कर दे, वशफी और तू शिफा दे दे, अंत शाफी तू शिफा देने वाला है, ला शिफा इल्ला शिफा को शिफा ला युग़ादिरु सक़मा कोई शिफा नहीं है सिवाय तेरी शिफा के, ऐसी शिफा दे दे जो बीमारी को मत छोड़े ना छोड़े। बाबन अलमरातु तरक़ी अर्रजुल औरत भी आदमी को दम कर सकती है, पढ़ें जी। हाँ जी मैंने वो मेरी मामी है गांव में रहती हैं, उनके बारे में सुना हुआ है कि ये जो काट जाए ना क्या कहते हैं बिच्छू, तो वो दम करती है और वो जनाब ठीक हो जाते हैं। लोग दम करवाने उसके पास जाते हैं कि दर्द नहीं होता। फिर आयशा से मरवी है, एक और बंदा फौत हो गया, हमारे उस्तादों ने बताया उसके बारे में कि वो दांत का दर्द है ना, वो दम करता था, दांत का दर्द नहीं होता था। ठीक है। अन्न नबी कान यनफुसु अला नफ्सी फी मरदिही अल्लज़ी आजकल तो दांतों का बहुत ज़्यादा बिजनेस है ना, तो मेरा ख्याल ये सीख लेना चाहिए। फिर बंदा एक तख्ती लगा दे, जिन्होंने दंद दर्द मसला फेरे को ला जो दर्द नहीं होगा, यकीन इतनी फ़ीस है, डॉक्टर से आधी फ़ीस, बस दम करो तकलीफ़ ना हो पैसे ले लो आधे। लेकिन बंदे बेचारा फौत हो गया, अब कोई और ढूंढना पड़ेगा। आयशा मरविया का अल्लाह के नबी कान यनफुसु अला नफ्सी अपने ऊपर फूंक मारते थे अपने उस मरज़ में, अल्लज़ी क़ुबिज़ फ़ीह जिसमें आप फौत हुए, बिल मौबिज़ात के साथ मौबिज़ात पढ़ के। फलम्मा सक़ुला कुन्तु अनफुसु अलैहि वमसहु बियदि नफ्सी लिबरकतिहा मैं आपका हाथ आपकी बरकत की वजह से फेरते थे। फसअलतु इब्न शहाब कैफ़ कान यनफुसु क़ाल यनफुसु अला यनफिसु अला यदैहि सुम्मा यमसहु बिहिमा वजहहु। चलें लम युरक़ा उसका बयान जिसको दम ना किया गया, जिसने दम शम नहीं करवाया, बेज़ाहिर बात दम नहीं करवाएंगे तो दम ना किया जाएगा ना, तो उसकी क्या फजीलत है अगर आप दम शम नहीं करवाते। पढ़ें जी। मशहूर हदीस आपने कई दफ़ा पढ़ी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास अल्लाह के नबी हमारे पास निकले एक दिन, आपने कहा उरीदत अलैयल उम्मम उम्मतें मुझ पर पेश की गई, फजाला यमुर्रु अन्नबी शुरू हुआ, एक नबी गुजर रहा था, माहु अर्रजुल उसके साथ एक आदमी था, वन नबी माहु अर्रजुलान और एक दूसरा नबी गुजरा उसके साथ दो आदमी थे, दो बंदे थे। वन नबी माहु अर्रातु एक दूसरा नबी गुजरा उसके साथ एक छोटी सी जमात थी। वन नबी लैसा माहु अर्रातु और एक ऐसा नबी गुजरा जिसका
कोई भी जमात नहीं थी। वह नबी और एक नबी गुजरा अलैहि समावाद जिसका कोई बंदा भी नहीं था। वही तो सवादन कसीरन और मैंने बड़ी जमात देखी। सद्दा लुफू का जिसने आसमान के किनारे को भर रखा था। फरजो तो और मैंने उम्मीद की अन तकून उम्मती कि ये मेरी उम्मत होगी। कहा गया हादा मूसा, ये मूसा है फी कौमी अपनी कौम में। सुम क़ील अली फिर मुझसे कहा गया उनदुर तू देख। फ़रई तो सवादन कसीरन फिर मैंने बड़ी जमात देखी। सद्दा लुफू का आसमान के किनारे को भरा हुआ था। मुझसे कहा गया उनदुर देख हाकदा इधर वहाँ कदा और इधर ऐसे और ऐसे। फ़रई तो सवादन कसीरन मैंने बड़ी जमात देखी। सद्दा लुफू का फिर कहा गया हावलाई उम्मत का ये तेरी उम्मत है। वमा हावलाई सबून अल्फन और इनके साथ 70,000 लोग हैं। यदखुलून जन्नत बगैर हिसाबिन तो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। फतफर्रक़ अन्नास लोग बिखर गए। वलम युबय्यिन लहुम आपने उनके लिए वजाहत नहीं की कि वो कौन लोग हैं। फ़तज़ाकर असहाबुन नबी असहाब नबी ने बाहम बातचीत की, इसका तज़किरा किया। लोगों ने कहा अम्बा नानू रहे हम फ़वलिदना फी शिरक हम तो शिरक में पैदा हुए। वलाकिन्ना आमन्ना बिल्लाहि व रसूली लेकिन हम अल्लाह और उसके पैगम्बर पर ईमान ले आए। वलाकिन हाउलाई लेकिन ये लोग हम अबनाउना जो उनके बेटे अबनाउना हमारे बेटे हैं ये ही हो सकते हैं। हबाला का नबी है ये बात अल्लाह के नबी का बयान किया। आपने कहा हुमुल्लज़ीन ये वो लोग हैं ला यततय्यरून जो शगुन नहीं लेते बदशगुनी नहीं लेते। वला यसरक़ून और दम नहीं करवाते। वला यक्तबून और दगवाते नहीं। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून और अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी जिनमें ये सारे औसाफ हैं बदशगुनी वाला अमल नहीं है। उस ज़माना जहलियत लोग मुसलमान हुए थे ना तो भी चीज़ें जो हैं वो नेचर के अंदर घुसी होती हैं या आप जिस माशरे में रह रहे होते हो वो चीज़ें आप माशरे से सीख लेते हो। अब यहाँ पे हमारे मुसलमान हैं ये लेकिन यहाँ पे देख लीजिए बदशगुनी सुबह लेने चले जाए ना आप क्या कहते हैं फ़र्ज़ किया आप चेंज लेने चले जाएँ तो सुबह नहीं देते, कहते नहीं इस तरह से बोर्डिंग का टाइम है गए पता है आपको। हाँ जी नहीं देते वो। एक दफ़ा भी यहाँ पे बंदा मेरा अच्छा वाला जो है ना वो हालांकि मज़हबी है और मेरा जो है ना वो वाक़फ़ है दोस्त भी है। तो मैं आटा उसके साथ उसके पास चक्की है ना उसकी लेकर आता हूँ। तो मैंने कपड़े बदले वो हवेली वाले तो उधर मैं पैसे दूसरी जेब में रह गए मतलब दूसरे कपड़ों में थे ना। तो मैं आटा लेने की चला गया। मैंने फ़ोन किया मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। अच्छा मैं गया हूँ आटा मैंने ना उससे ले लिया तो मैं हाथ मारा तो जेब में वो मैंने कहा हो पैसे तो घर में रह गए। तो मुझे कहता है यार मादरत गुस्सा ना करना सुबह है ना बोनी का टाइम है तो पहले तुम गा को इसलिए मैं जो है ना ऐसे नहीं दे सकता। मैंने कहा ओके ठीक है। जब मुझे बड़ा दुख भी हुआ मुझे गुस्सा भी आया भाई ये देखो ये किस तरह का बंदा है। और फिर मैं वापस घर में आया और फिर पैसे लेके गया और फिर वहाँ से चीज़ लेकर आया। अब आप हिसाब लगा लें ये मुसलमान हैं और ये जनाब आप तो ये जो चीज़ें हैं ये बंदा सोशली माशरे में ये बंदा सीख लेता है माशरती तौर पे। इसलिए आपने ना इतनी जो है ना वो क्या कहते हैं अहमियत के साथ और इतने बार बार ताकीद के साथ आपने इन चीज़ों को जो है ना क्या कहते हैं हाईलाइट किया और उनको बताया कि भाई ये ना करो ये ना करो। और वो दम नहीं करवाते। वला यख्तबून वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। उकाशा बिन महसन खड़े उसने कहा अमीन हूँ अना या रसूलल्लाह कि मैं उनमें से हूँ। तो आपने देखा भी वाक़अतन ये बंदा ये उसने कहा ना आपने कहा नाम हाँ। एक दूसरा बंदा खड़ा उसने कहा अमीन हूँ अना क्या उनमें से मैं भी हूँ अल्लाह के नबी। आपने कहा साबका का भी अवकाशा तो इसे इस बात में सबकत लेगा। उसने पहले पूछ लिया। मैंने जनरल रूल बयान कर दिया भाई जो भी बंदा इसमें इन पर अमल करेगा वो उनमें जाएगा। समझ आ रही है। बाबू तैयारा बदशगुनी का बयान पढ़े जी। अब बदशगुनी ऐसे लेते थे ना जनाब घर से निकले कोई चीज़ गुजर गई चलो जी उधर से गलत बात ले लो। कोई परिंदा आगे से गुजर गया कोई बिल्ली आगे से गुजर गया कुत्ता आगे से गुजर गया। हर माशरे में कुछ चीज़ें होती हैं राइज होती हैं तो इससे मना किया भी इनकी कोई हकीकत ही नहीं है। हाँ आप अच्छा शगुन ले लें और उसके मुताबिक जो है आप चलें यानी अच्छी बात अपनाएं तो फिर तो ठीक है मुफीद अमल है ना। कोई बंदा अच्छा मिले और उसका हम फ़र्ज़ किया उसका नाम कामयाबी वाला है। मैं मिसाल दे रहा हूँ मेरे जहन में कोई भी और बातें नहीं आ रही। तो अब आप ये कहें भी मैं कामयाब होऊंगा तो ये चीज़ एक मोटिवेशन होती है बंदा उसके लिए एफर्ट करता है तो ये तो ठीक है। लेकिन आप ऐसे डिसाइड हो जाएं और मायूस हो जाएं और जो आप काम कर रहे हैं आप उससे रुक जाएं ये तो गलत काम है। एक मुस्बत तहरीक मिल जाए मोटिवेशन मिल जाए और आप काम कोशिश करें ये तो सही है। समझ आ रही है। इसलिए जो बदशगुनी है उसको मना किया गया है और जो अच्छा शगुन है जिसमें तहरीक है मोटिवेशन है उसको जायज़ करार दिया गया।
इब्ने उमर से मरवी है रसूल काला, आपने कहा अल्लाह के नबी ने कहा ला दवा, बीमारी मुतादी नहीं होती, वला तियरा, और बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है, वशूम फ़ी सलासतिन, और नौसत 3 चीज़ों में होती है अगर हो, और बाकी चीज़ों में नौसत नहीं है। वो कौन सी चीज़ें? औरत में, घर में और जानवर में। पीछे आपने पढ़ा था अगर औरत के साथ हम आंगी नहीं है तो फिर ये चीज़, इसका असर बुरा होता है, बैड इफ़ेक्ट। ठीक है, घर जो है ना वो मुवाफक नहीं है, पड़ोस अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अब हवा अच्छी नहीं है। ये जानवर है, ठीक है, वो तंग करता है, तो फिर इनमें आप कह लें कि नौसत है, इसका असर होता है। ज़ाहिर बात है साथी का असर होता है। अभी बंदे ने घर में रहना है, ज़्यादा ताल्लुक़ घर के साथ है, औरत के साथ है, जानवर के साथ है ना, तो आप जिनके साथ रह रहे हो अगर आपको हर वक्त उधर से टेंशन हो तो फिर इंसान के सारे मामला बिगड़ जाते हैं। तो आपने कहा ये शूम है, अगर कोई हकीकत है तो इधर है, अदरवाइज जो बाहर जो आप ये ढूंढते हो और नौसत फ़लाँ बंदा मनूस है, फ़लाँ चीज़ मनूस है, फ़लाँ दिन मनूस है, फ़लाँ महीना मनूस है, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। बात समझ आ रही है? यस। अन्ना अबू हुरैरा काला समेअतु रसूलल्लाह यक़ूलु ला तियारता व खैरुहु अल-फ़ालु, बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है और इसमें से बेहतर अल-फ़ालु, अच्छे शगुन है लोगों का। व मल फ़ालु, फ़ाल का क्या मतलब? उन्होंने कहा कलिमतु सालिह यस्मअ अहदुकुम, नेक कलमा तुम में से कोई बंदा सुनता है तो और उससे अच्छा शगुन जो है वो लेता है। बाबुल फ़ाली, अच्छे शगुन का बयान। आन उबैदिल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अबी हुरैरा काला काला नबी ला तियारत व खैरुहु अल-फ़ालु काला व मल फ़ालु या रसूलल्लाह काला कलिमतु सालिह यस्मअ अहदुकुम। अन अनस अन नबी काला ला तबा व ला तियारा वयुजिबुनी अल-फ़ालु सालिह अल-कलिमतु अल-हसना। पढ़ें। हाँ माँ, उल्लू की कोई हकीकत नहीं है। वो समझते थे बंदा जनाब रूह निकल गई है मकतूल की, उल्लू बन गई है, पुकार रही है, बदला ले लो, ये वो फलानी, किस तरह की बातें ऐसे खाम खा, यानी बंदा मार के ही छड़ना है। तुसी मारे बंदा ज़रूर मारना, भावें सुलह होगी फिर भी मारना है। तो वो इस तरह के ना, आपने कहा इसकी कोई हकीकत नहीं है। आन अबी हुरैरा आने नबी काला, ये बात लोग उल्लू को मनूस भी समझते हैं। और बचपन में मैंने इस तरह की बातें सुनी हुई थी, मुझे खुद याद है, और मैं खुद उल्लू को देख कर डर जाता था, भाई ये कौन सा शक्ल। अच्छा उसकी वैसे ही अब क्योंकि आपने कंसेप्ट बनाया हुआ है, ज़ाहिर बात शक्ल भी आपको उसको बुरी लगेगी ना, वो जैसा भी होगा। हालांकि उससे भी बड़े बड़े अजीब व गरीब जानवर हम देखते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट, वो जो तस्वीर है या क्या कहते हैं बदसूरती या भयानक होने की, वो हमारे ज़हन में नहीं आती, लेकिन उल्लू की आ जाती है, क्योंकि सुना हुआ है। हमारे गाँव के एक बंदा जो है ना, वो भी सीधा साधा था। मैंने ये बात मैंने खुद सुनी है, देखा तो नहीं है। कहते वो घर से बाहर के आगे से उल्लू देखा उसने, बाहर बैठा हुआ था, मुरब्बे पज बग गया हो, नजदा नजदा घर है, अल्लाह कोठे के सामने उल्लू बैठा सी, ठीक है। वो पज के अंदर बढ़ के बुआ ही ना खोले हो, लोग बुआ कोट कोट के उन्हें कहा बाहर निकल, कहते ना मेरे पीछे कोई शय लग गई है, ठीक है। उल्लू उत्थे बैठा तो मेरे मगर लग गया, उन्हें मैंने छड़ना नहीं है। और दरवाजा तोड़ के तो उन्हें बाहर कढ़िया, उन्होंने समझाया कि भाई उल्लू जड़ा है की चीज़ है, ये जानवर है, जो भी हिसाब किताब है, ठीक है। आन अबी हुरैरा तानी नबी काल रातबा वला तिगरत वला हामत वला सफरा, और सफ़र कोई कीड़ा शीड़ा नहीं होता, पेट के अंदर चला जाता है, या सफ़र मनहूस नहीं होता। पीछे आपने बात पढ़ी तो हुई है, पढ़ी है ना, चलें ठीक है। बाबुल कहानती, कहानत का बयान, गैब की ख़बर देने का बयान। तो लोग इस तरह भी जनाब लोगों से क्या कहते हैं गैब की ख़बरें जो हैं वो लेते थे। तो इसके हवाले से जो शरीयत की हिदायत हैं या मज़हब की हिदायत हैं वो नीचे आ रही हैं। हदीस पढ़ें ज़रा, फिर हम बात करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि अन्ना रसूलुल्लाह कज़ा फ़ी इम्रअतैन मिन हुज़ैल, अल्लाह के नबी ने कबीले हुज़ैल की 2 औरतों के बारे में फ़ैसला किया। इक़्ततलता, जो दोनों आपस में लड़ पड़ी। फ़रमत इहदाहुमा अल-उख़रा बिहजरिन, उनमें से एक ने दूसरी को पत्थर मारा। फ़असाब बातना, उसके पेट पे लगा। वही हामिल, पेट में बच्चा था। फ़क़तलत वलदा, उसने उसका बच्चा मार दिया। अल्लज़ी फ़ी बत्नी, जो उसके पेट में था। फ़अख़्तसमू इला नबी, अल्लाह के नबी के पास झगड़ा लेकर वो लोग चले गए। फ़क़ज़ा, आपने फ़ैसला किया ना दिया था माफ़ी बत्नी या गुर्रतुन, उसके लिए जो कि उसके पेट में गुर्रतुन एक गुर्रा है, यानी आगे वज़ाहत है, अब्दुन औ अमतुन, ग़ुलाम या लौंडी देना पड़ेगा। फ़क़ाल वलियुल मरअती, औरत के वली ने कहा, अल्लती गुर्रिमत, जिसके ऊपर तवान डाला गया, चट्टी डालेगी। कैफ़ उग़रमु या रसूल अल्लाह, या कैफ़ अग़रमु, कैसे मैं
चट्टी अदा करूँ ए अल्लाह के नबी, तवान चट्टी कह लो या जुर्माना फ़ाइन, मन उसका ला शरीबा जिसे वला अकल वला नतका वला इस्तहल व मिस्लु ज़ालिका युतल। वो मिलते जुलते हैं ना अल्फाज उसने बोले, मुसज्जा कलाम, हाँ आवाज़ें एंड पे एक जैसी हैं, मल्ला शरीबा वला अकल वला नतका वला इस्तहल मिस्लु ज़ालिका युतल, जिसने पिया नहीं, खाया नहीं, बोला नहीं, चिल्लाया नहीं। तो इस जैसा तो रायगा होता है, अपना नतीजा निकाला ना, अपना जुमला बोल के और बड़ा खूबसूरत सी कलाम बोल के। अल्लाह के नबी ने कहा इन्नमा हादा मिन इख्वानिल कुहानी, ये जो है ये काहिनों मिन इख्वानिल कुहानी, काहिनों के भाइयों में से है, ये काहिन भाइयों में से है। यानी वो मिलती जुलती बातें जो जू माना होती हैं वो बोलते हैं और बातों के शहर में लोगों को जनाब डाल देते हैं, बातों का जादू जो है वो कर देते हैं। तो ये भी जनाब ये देखो जुमले बोल के तो अपना जो है ना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें अब इसमें किताब तिब में क्यों लेकर आए, इधर कहीं लिखा नहीं हुआ, तो अब मेरा ख्याल है जादू की मुनासबत से इसको लेकर आ गए या फिर कोई और मुनासबत मुझे नहीं यहाँ पे नज़र आ रही, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लोग उनके पास जाते थे बीमारियों के हवाले से पूछने के लिए भी ठीक होगी या कि नहीं, या क्या हिसाब किताब है। आप देखिएगा शरह में, फिर मुझे बताइएगा कि कहानत का किताब तिब के साथ क्या ताल्लुक़ है। आनबी मसूद नबिया, अबू मसूद से मरविया का अल्लाह के नबी ने मना किया सामान कल्बी, कुत्ते की कीमत से, बमाहर बक़ी ज़ानिया के मार से, वह हलवान काहिनी और काहिन गैब की खबरें देने वालों की मिठाई से, यानी जो अतिया वगैरह उसको दिया जाता है वो ठीक नहीं है, कुत्ते की कीमत जो है वो ठीक नहीं है, और ज़िना की उजरत लेकर खाना और इसको बिज़नेस बनाना ये ठीक नहीं है। आयशा से मरवी है काला साला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नासुनिल कुहानी, आपको पता है ना ये भी आजकल बिज़नेस है, ज़िना भी सुना आपने, ये बाकायदा बिज़नेस है, लोग इसको अडॉप्ट करते हैं दुनिया में। अब उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊँगा, आप हैरान रह जाएंगे ये क्या बातें कर रहे हैं। और ये हमारा सबक रह जाना नहीं तो मैं आपको बताता ये कैसे इंडस्ट्री दुनिया में ये वर्क करती है और लोग इसके ज़रिए पैसे कमाते हैं। आयशा मरियम ने कहा अल्लाह के नबी से कुछ लोगों ने काहिनों के बारे में पूछा, आपने कहा ये सब शैन, इसकी कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन्नम युहद्दिसून अहयानन बिशैन, वो हमें बताते हैं बसा औकात कोई चीज़ फ़यकून हक़न, फिर वो दुरुस्त साबित होती है। अल्लाह के नबी ने कहा तिलकल कलिमा, भाई देखते रहिएगा, तिलकल कलिमा मिनल हक़ की, वो कलमा हक़ का कलमा हक़ में से होता है। यख्तफ़ु अल जिन्न, जिन उसको उचक लेता है, फ़युक़िर्रु फ़ी उज़ुनी वली, फिर अपने वली दोस्त के कान में वो डाल देता है, फ़यख़लितून मा मियाता काज़िबतन, और उसके साथ वो 100 झूठ जो हैं वो लोग मिला देते हैं। तो इस तरह जो है ना वो एक हक़ है 1% और उसमें जो 99% है वो झूठ होता है, तो इसलिए उसकी कोई हकीकत नहीं। अली ने कहा, अब्दुर्रज़ाक़ ने कहा ये इधर मुरसल लिखा हुआ है, बाहर युरसल लिखा हुआ है, युरसिलुल कलिमाता मिनल हक़ी, हक़ का कलमा वो भेजता है, सॉरी ये रवायत मुरसल है, हाँ ये ऐसे युरसिलु अब्दुर्रज़ाक़ मुरसल बयान करते हैं, अल कलिमातु मिनल हक़ी सुम्मा बलगनी अन्ना वसनदहु बादा, ये बादहु, इसके बाद उन्होंने इसको मुस्नद बयान किया, मुरसल बयान नहीं किया। चले जादू का बयान, अल्लाह ने कहा वक़ौल अल्लाह ताला के इस कौल का बयान। अब ये बाब लेकर आया किताब तिब है, यानी जिससे बंदा मुतासर होता है, बीमार होता है, उसमें एक जो क्या कहते हैं सबब है, जो रीज़न है वो जादू है। तो जादू का जो इलाज है वो कैसे किया जाएगा, इस हवाले से इमाम बुखारी जो है ना वो इशारा करने के लिए ये बाब कायम किया, बाब सिर वक़ौल ताला। हमारे मशरे में बहुत से लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास, कहते हैं जी ये हमारा मसला नहीं है, डॉक्टर हजरात बोलते हैं आप इसको दम शम करवाएं। आपने भी सुना होगा, सुना हुआ है ना वक़ौल ताला। मैंने फिर वही मैं बात बार बार करता हूँ
कि जो लोग इनको नहीं मानते फिर वो इसको जस्टिफाई करते हैं, वो बताते हैं क्यों, रीज़न क्या है। पीछे मैंने बात की थी अल्लाह ताला का कौल बोला कि नशातीन कफ़रो युअल्लिमून अन्नास सिहर, लेकिन शैतान उन्होंने कुफ़र किया, लोगों को वो जादू सिखाते हैं। वमा उनज़िला अलल मलकैनि, और वो चीज़ जो दो फरिश्तों पे बिबाबिल बाबर शहर में उतारे गए, हारूत और मरूत के, इला क़ौली मिन खलाक़ व क़ौलुहु वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर कामयाब नहीं होता जहाँ भी वो आता है, ये जो कुछ भी वो अपने जादू के साथ लेकर आता है। अब अतातून सिहरा व अंतुम तुबसिरून, व क़ौलुहु, अल्लाह ताला की ये कौल है क्या तुम जादू गाते हो जब कि तुम खुद देखते हो उसको। व क़ौलुहु युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरि मा तसा, और उसे उनके जादू से ये ख्याल दिलाया जाता है कि वो दौड़ रहा है सांप, या वो सांप दौड़ रहे हैं। व क़ौलुहु व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरों में फूंक मारने वालियों की शर से पनाह, और नफ़्फ़ासात से मुराद अस्वाइर जादू गरनियाँ हैं, जादू करने वाली औरतें हैं। तुसहरून का मतलब है तो अमून, तुम जादू किए जा रहे हो, अंधे बनाए जा रहे हो, हकीकत नज़र नहीं आ रही। तो ये बाब शेर के अंदर कुरान मजीद की आयात लेकर आ गए इमाम बुखारी, और ये बतला रहे हैं कि जादू की हकीकत है। जैसे और चीज़ों से बंदा मुतासिर होता है, ख़ारजी अवामिल से मुतासिर होता है, ऐसे जादू से भी मुतासिर होता है। आयशा मरविया क़ाल सहर रसूलुल्लाह रजुलुम मिन बनी ज़ुरैक़, बनु ज़ुरैक़ एक आदमी ने अल्लाह के नबी को जादू किया। युक़ालु लहू लबीद बिन आसम, जिसको लबीद बिन आसम कहा जाता था। हत्ता कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युख़य्यलु इलैहि अन्नहु यफ़अलु शैअन व मा फ़अलहु, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी को ख्याल दिलाया जाता कि आप एक काम करते हैं, एक चीज़ करते हैं और आपने वो काम नहीं किया होता था। हत्ता इज़ा कान ज़ातु यौम, यहाँ तक जब एक दिन हुआ, औ ज़ातु लैलतिन, भाई तवज्जो से बैठें, क्या मसला है आप लोगों का। वह इंदी आ मेरे पास थे, लाकिन अवदा वदा, लेकिन आपने दुआ की और दुआ की, बहुत ज़्यादा दुआ की। सुम्मा क़ाला, फिर आपने कहा या आयशा अशारती, क्या तुझे इल्म है, अन्नल्लाह अफ्तानी, अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया, फ़ी मा इस्तफ़तैतु, उस बारे में जो मैंने अल्लाह ताला से पूछा। इस्तफ़तैतु फ़ी अतानी रजुलानी, दो बंदे मेरे पास है, फ़क़अद अहदुहुमा इंद रासी, उनमें से एक मेरे सर के पास बैठ गया, वल आख़िरु इंद रिजलैया, और दूसरा मेरे पाँव के पास। फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही, उनमें से एक ने अपने साथी से कहा मा वजह रजुली, आदमी को क्या तकलीफ़ है। उसने कहा मतबूबुन, जादू इसके ऊपर किया हुआ है, मशहूर नीचे लिखा हुआ है। क़ाल मन तब्बा, किसने इस पर जादू किया। उसने कहा लबीद बिन आसम ने कहा। उसने कहा फ़ी अय्यि शैइन, किस चीज़ में किया। उसने कहा मुश्तिन मुशाततिन, कंगी में, और कंगी के क्या कहते हैं बालों में है ना। वह जब भी ताले नखलतिन ज़करिन, और मुज़क्कर खजूर के खोशे के क्या कहते हैं थैले या थैली में। उसने कहा फ़ैन हुआ, वो किधर है। उसने कहा हुआ फ़ी बेरज़ी अरवान, बेरज़ी अरवान में है। फ़ातहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी नासी मिन असहाबी, तो उस कुएँ पे अल्लाह के नबी आए अपने असहाब के साथ कुछ लोगों में। फ़जा, आप वहाँ पे पहुँचे, आपने कहा या आयशा, फ़जा, फिर आप वापस आए। अल्लाह के नबी वहाँ पे गए, वहाँ पे आए, फिर वापस आए। या आयशा कान्ना माहा नुकातुल हिन्नाई, गोया कि उसका पानी मेहंदी का पानी है। ऐसे जैसे मेहंदी का पानी होता है ना, ऐसे वो इतना गंदा पानी था, मेहंदी के पानी जैसा उसका रंग था। और या फिर ये कहा कहना रोस नखलिया रोस शातीन, और खजूरों के जो रूस ऊपर सर हैं वो शैतानों के सरों की जैसे हैं। यानी बदहैत और बदसूरती में जब कहीं भी कोई चीज़ उग जाती है और आप उसकी देखभाल नहीं करते हो तो वो झाड़ियाँ पौधे आपस में घुल मिल जाते हैं, वहाँ पे जाला शाला होता है और घोंसले जानवर बना लेते हैं, तो वो बदहैत और डरावनी जगह बन जाती हैं। तो इस मतलब इस सेंस में आपने तशबीह दी है, काना रोसा नखलिया रोसुशातिन। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अफला इस्तखरज, जब आपने इसको निकलवाया क्यों नहीं, इसका तोड़ क्यों नहीं करवाया जादू का। आपने कहा कद आफ़ानिल्लाह, ताकि अल्लाह ताला ने मुझे अफ़ियत दे दी, से दे दी। फ़करी तो अन उसविर अलन्नाज़ि बिशरन, तो मैंने नापसंद किया कि मैं लोगों पर इसमें शर को भड़काऊँ। फ़ामर बिहा, फिर आपने उसके बारे में हुक्म दिया। फ़दुफ़िना, तो उसको दफन कर दिया गया। एक और सनद से उसमें मुश्त और मुशाका के लफ्ज़ आते हैं। चलें
अबू ज़िला ने कहा मुशातत मा यखरुजु मिन अश-शारि इदा मुशिता, जब कंघी की जाए तो जो बाल निकलते हैं उसको मुशाता कहते हैं। और मुशाक़ा मिन मुशाक़तिल कतानी, जो रुई के जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, टुकड़े छुकड़े, उसको कहते हैं मुशाक़ा। ऐ मा यनक़ति मिनल कतान वक़ील मानाहुमा वाहिदुन, और ये भी कहा गया मुशाता और मुशाक़ा का माना एक ही है। पढ़ने जी। शिरक और जादू हलाक करने वाली चीज़ों में से है। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल इज्तनिबू अल मूबिक़ाति, हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, आगे उसकी वजाहत की, एक्सप्लेन किया उसको। अशिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक बनाना, वसीर और जादू। चलें, क्या आदमी जादू को निकलवाएगा? कतादा ने कहा कुल तो सईद इब्न, ये मुझे लग रहा है इमाम बुखारी ये कह रहे हैं, क्या मतलब ये जादू का तोड़ जादू से बंदा करवा सकता है या निकलवा सकता है? जादूगर के पास जाके भाई इसका तोड़ कर दो तो वो करवा सकता है, या ये ऐसे ही लग रहा है। कतादा ने कहा मैंने सईद बिन मुसैयब से कहा रजुलन बि तिब्बुन औ युअख़ज़ु अन इमराती अ युहल्लु अन्हु औ युनश्शरु, एक बंदा उसको जादू है बिही तिब्बुन औ युअख़ज़ु अन इमराती, या उसको बीवी से रोका जाता है, ठीक है। अ युहल्लु अन्हु औ युनश्शरु, क्या जादू से खुलवाया जाए या उसको फैलवाया जाए? उन्होंने कहा ला बास, अभी कोई हरज नहीं है। इन्नमा युरीदूना बि अल-इस्लाह, मतलब जादूगर के पास आप जाके जादू का तोड़ जो है वो करवा सकते हो, लेकिन जादूगर के पास जाके जादू करवाना और लोगों को नुकसान पहुंचाना, तकलीफ़, ये गलत है। इन्नमा युरीदूना बि अल-इस्लाह, दर हकीकत वो इससे इस्लाह मुराद लेते हैं, वो लोग मुराद ले रहे हैं या लेते हैं। फम्मा यनफ़उ, रही वो चीज़ जो नफ़ा दे, फ़लम युनहानु, उससे नहीं रोका गया, और जो नुकसान दे, सईद बिन मुसैयब कह रहे हैं, उससे रोका गया। तो लिहाजा आप जादूगर के पास जाकर जादू करवाएं नहीं। हाँ, अगर जादू का हल कोई नहीं आपसे हो रहा और जादूगर ही उसका तोड़ कर सकता है, तो फिर आप उधर से तोड़ करवा सकते हैं। पढ़ें। और घड़ी रख दें एक ला के मेरे पास। अल्लाह के नबी पे सुहिरा जादू किया गया था, काना युरा, यहाँ तक कि आप समझते थे, अन्ना याती निसा, क्या आप बीवियों के पास आते हैं, वला याती हिन्ना, और आप उनके पास नहीं आते थे। सुफियान का वादा शद्दु मा यकूनु मिन सिहरि इज़ा काना कज़ा, ये सबसे ज़्यादा सख्त सूरत हाल होती है जादू की, इज़ा काना कज़ा, जब ये ऐसे कफ़ियत हो। रावी ने कहा फ़न तबा, आप बेदार हुए मिन नौम अपनी नींद से ज़ाती यौमिन, एक दिन। आपने कहा या आयशा, ए आयशा, आलिम थी, क्या तुझे इल्म है अन्न अल्लाह क़द अफ़तानी फ़ी मस्तफ़्तईतु फ़ीही, अल्लाह ताला ने मुझे फ़तवा दिया, मुझे बतलाया उस बारे में जो मैंने अल्लाह ताला से पूछा, जिस बारे में मैंने अल्लाह ताला से पूछा। अतानी रजुलानी, मेरे पास दो बंदे आए, फ़क़ाद अहदुमा इंदा रासी, उनमें से एक मेरे सर के पास बैठ गया, और वलाखर इंदा रिजली, और दूसरा मेरे पाँव के पास बैठ गया। फ़क़ाल लज़ी इंदा रासी, कहा उसने जो मेरे सर के पास था दूसरे से, मा बाल रजुल, आदमी को क्या मसला? उसने कहा मतबूबन, जादू किया हुआ है। काल, उसने कहा वमन तब, कितने इसको जादू किया है? उसने कहा लबीद बिन आसिम ने। रजुल मिन बनी ज़ुरैक़, बनु ज़ुरैक़ एक आदमी है, हलीफ़ुल यहूद, यहूदियों का हलीफ़ है। काना मुनाफ़िक़न, मुनाफ़िक था। काला वफ़ी किस में, काला का फ़ी मुश्तिन व मुशाक़तिन, ठीक है, मुश्तिन और व मुशाक़तिन, तो कंगी के बालों में और रुई में। काला का फ़ैना कहाँ पे है? काला का फ़ी जुफ़ी तलात ज़करिन, मुज़क्कर खोशे के थैले में या थैली में है वो। ताहता रऊफ़तिन, एक पत्थर के नीचे। फ़ी बेर ज़ी अरवाना, बेर ज़ी अरवान में, ज़ी अरवान नामी कुएँ में, एक पत्थर के नीचे खजूर का जो खोश है उसके जो गुलाफ होता है, उस गुलाफ के अंदर वो चीज़ें रखी हुई हैं, वो रुई और बाल शाल, जिसके ऊपर जादू है। रावी ने कहा फ़ातल भी रहता इससे खरजाऊ, आप कुएँ पे है, यहाँ तक आपने उसको निकलवाया। फिर आपने कहा हादल बीर अल्लती उरीद हुआ, ये वही कुआँ जो मुझे दिखाया गया था। वह कान्ना माहा नुक़ातुल हिनाई, गोया कि उसका पानी मेहंदी का पानी है। वह कान्ना नखला रोस शयातीन, गोया कि उसकी खजूरें जो हैं वो शैतानों के सरों जैसी हैं। काला फस्ता खरजा, फिर आपने निकलवाया। काल, आयशा ने कहा फ़कुल, मैंने कहा फ़ला तना शर था, इसके तोड़ क्यों नहीं करवाया? आपने कहा अम्मल्लाह रहा, अल्लाह ताला फ़क़द शफ़ानी, मुझे अल्लाह ताला ने शफ़ा दे दी है। वाक़रा वन नसीर अला अहदी मिनन नाज़ शरन, और मैं ना पसंद करता हूँ कि लोगों में से किसी पर शर को भड़काऊँ, ठीक है। वैसे जादू के हवाले से
जो हमारे उलमाए कराम हैं उन्होंने बहुत कुछ वैसे लिखा हुआ है जादू के तोड़ के हवाले से, और इसके ज़रिए मैंने वो चीज़ें स्टडी नहीं की हैं। आपके पास अगर टाइम हो या मौका मिले तो आप उन किताबों को ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलें, जादू का बयान, वही बात है। हत्ता इन्नहु लयुख़य्यलु इलैहि अन्नहु फ़अल शैअन वमा फ़अल व इज़ा कान ज़ात यौमिन व इंदी दअ अल्लाह व दअअहु सुम्मा क़ाल अशअरती या आयशा अन्न अल्लाह क़द अफ़्तानी फ़ीमा इस्तफ़्तैतु फ़ीह क़ुल्तु वमा ज़ाका या रसूलल्लाह क़ाल जाअनी रजुलानि फ़जलस अहदुहुमा इंद रासिही वल आख़रू इंद रिजलिही सुम्मा क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही मा वजहु रजुलि क़ाल मतबूबुन क़ाल वमन तब्बहु क़ाल लबीद इब्नुल आसम अल-यहूदी मिन बनी ज़ुरैक़ क़ाल फ़ी माज़ा क़ाल फ़ी मुश्तिन व मुशाततिन व जब्बि तलअतिन ज़करिन क़ाल फ़ैन व क़ाल फ़ी बिरि ज़ी अरवान फ़ज़हब नबी फ़ी उनासिन मिन असहाबिल बिरि फ़नज़र इलैहा व अलैहा नख़लुन। आपने उसको मेरे को देखा और उसके ऊपर खजूरें थी। सुम्मा रजा इला आयशा, फिर आप आयशा के पास लौटे, आपने कहा वल्लाहि लकान्न माअहा नुकातुल हिन्ना व लकान्न नख़ला रूसुश शयातीन। क़ुल्तु या रसूलल्लाह अफ़ा अख़रजतहु, क्या आपने उसको निकाला? आपने कहा नहीं। अम्मा आना रहा मैं फ़कत, मतलब ये कि उसका हल तोड़ उसका मैंने नहीं करवाया। अल्लाह ताला ने मुझे आफ़ियत दे दी, व शिफ़ा ने मुझे शिफ़ा दे दी, बख़शी दो, और मैं डर गया नुसव्विर अला नास मिन शरन के लोगों पर इससे मैं शर को भड़काऊँ। व अमरा बिहा, आपने उसके बारे में हुक्म दिया, फदुबिना, उसको दफन कर दिया गया। अच्छा है, बाद जो बयान होते हैं वो भी जादू होते हैं। तो इस मुनासबत से जादू की ज़िक्र था, तो कलाम भी असर करती है, बाद इस तरह की गुफ्तगू होती है कि लोग उससे बड़ा मुतासर हो जाते हैं, तो ये बाब कायम कर दिया। आन अब्दुल्लाह इब्न उमर पढ़ें अन्ना क़ाल कादिम रजुलानि मिनल मशरक़, मशरक़ से दो आदमी आए, फ़ख़तबा, दोनों ने तकरीर की, फ़ाजिबन नासु ली बयानी मा, लोगों ने ताज्जुब किया उनके बयान से। अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना मिनल बयान लसीरन, बाद बयान भी जादू होते हैं। आओ इन्ना, या फिर ये कहा इन्ना बादल बयान सेरन। पढ़ें हाँ जी, अजवा के ज़रिए इलाज का बयान लसीर जादू का ये आता है जी, अजवा का जिक्र। अब ये ताल्लुक़ क्या है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बल अजवा जो खजूर है वो मुनफरिद खजूर है, ठीक है। और अजवा जो खजूर है ये सिर्फ मदीना के एरिया में पाई जाती है, मदीना के एरिया में पाई जाती है, ये उस इलाके में ये उगती है। ये मैंने ये पढ़ा हुआ है। अब इसकी क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, अल्लाह ही बेहतर समझता है। और ये भी मैंने पढ़ा हुआ है कि ये अजवा को उगाने की दुनिया के और अतराफ़ में भी और जगहों में कोशिश की गई, लेकिन जैसे अजवा मदीना की है, जो उसका जायका और उसका जो टेस्ट है और उसकी जो सॉफ्टनेस, जो नरमी है, ठीक है, वो उनकी नहीं है जो बाहर उगाई गई हैं अजवा की, ठीक है। ये चीज़ है, ये डिफरेंस है, ये बार लिखा हुआ है। अब जो लोग ये पौधों की स्टडी करते हैं तो वो बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो अनएक्सप्लेनेबल होती हैं, उनकी तशरीह हो नहीं रही होती, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती। अब पर ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं ये आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। और इसीलिए मैंने जो एक बंदा है ना, वो उससे मैंने सुना, वो कह रहा था सऊदीया का एक आलिम था, मैंने उससे नाम शाम नहीं पूछा, कहते वहाँ पे मैंने उससे सुना, सऊदीया में बंदा वो गया था, वो कह रहा था अजवा जो हदीस का जिक्र है ना, वो सिर्फ वो अजवा जो मदीना में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बाग में लगी हुई हैं बस, बाकी अजवा नहीं। तो मुझे ये ताज्जुब हुआ, लेकिन जब मैंने वो पहले वाली बातें पढ़ी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो वो ताज्जुब जो है ना तकरीबन कुछ ना कुछ हद तक मेरा ज़ायल हो गया। और जब उसने ये बात की तो मैंने तबसरा किया, मैंने कहा भाई साहब लगता मौलवी साहब बाग वाले रले ने ये उन्हें खजूर बेचने के चक्कर है जिन्हें, हाँ कि भाई सिर्फ वही है। मैंने कहा बहुत बड़ी महंगी कर दे, कहता वाक़तन वो बहुत महंगी देता है। वो अगर अजवा आम खजूर मिलेगी 3000 रुपये फ़र्ज़ किया तो वो देता है 6000 रुपये की, और वहाँ की अजवा भी बड़ी बड़ी मज़े की है, मोटी मोटी ख़ास वैरायटी है। और उसका ताल्लुक़ जो जादू के साथ है ये क्या है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आया ये फितरती तौर पे या कि पैगंबर की वजह से कोई इसका ताल्लुक़ है या रिलेशन है। आमिर बिन साद ने अपने बाप से बयान किया, काला काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कहा मन इस्तबा कुल्ल यौमिन तमरातिन अजवातन। इसके ऊपर एक मेरे ज़हन में एक और बात भी आती है, वो भी मैं शेयर करता होता हूँ ताकि हो सकता है आपको चीज़ पढ़ें फिर आप मुझे भी बता दें। जिसने हर दिन सुबह की यानी सुबह को खाई तमरातिन खजूरें, अजवातन मुराद अजवा हैं, लम यज़ुर्र समन उसको ज़हर वला सिरन और ना ही जादू, ज़ालिकल यौमी उस दिन इलल लैल रात तक नुकसान नहीं देगा। वकाल गैर ने कहा सब तमरातें 7 खजूरें खा लीं,
यानी हदीस अली की हदीस है। अब इसमें अच्छा जादू के साथ ताल्लुक़ है, चलें वो तो अलग, लेकिन जहर के साथ भी जहर नुकसान नहीं देगा। तो ये जो ये यहाँ पे की गई है ना बात, ये मुझे ऐसे समझ आती है कि जैसे अल्लाह के नबी ने कोई चीज़ खाई थी ना, वो जहर का जो वो असर थोड़ा बहुत रह जाता है और उसकी तकलीफ़ होती है। तो अगर बंदा ये खजूरें खाता है तो वो तफलीक जो तकलीफ़ है उसका इफ़ाक़ा है वो उससे होता है। यानी इस तरह की बात जो है ना ये की गई है, और इसका ये मतलब नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये बात ये मुझे समझ मेरे ज़हन ये इस तरफ जाता है और मुझे ये बात समझ आती है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप ये खजूरें साथ खा लें और दुनिया का कोई जहर खाएंगे आपको तकलीफ़ नहीं देगा। अगर इसका ये मतलब है तो कोई बंदा ये कहता है तो फिर वो ऐसा करे दवा खा लें, और जहर दुनिया में इतने ख़तरनाक इतने हैं ना कि आप एक क्या कहते हैं इतनी मिकदार में कि वो वाज़े नज़र भी नहीं, इतनी भी आप खा लें आप फ़ौरन आपकी डेथ हो जाती है। समझ आई है? हाँ नहीं, फिर वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। मैंने सुना साह से वो कह रहे थे समीअत रसूलुल्लाह यक़ूलु मन तशब्बह सबअ तमरातिन अजवतन लम यदुरहु ज़ालिका यौम समून वला सिहरुन, जादू और जो जहर है उस दिन उसको तकलीफ़ नहीं देगा। मन तशब्बह सबअ तमरातिन अजवत। बहरहाल मैं रात को पढ़ रहा था और मैंने कंपैरिजन मैंने किया अजवा बामुकाबला दीगर खजूर, तो इसमें जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं ना, मुफीद अज्जा हैं, वो बामुकाबला दीगर खजूरों के ज़्यादा हैं। पढ़ें, पीछे कई दफ़ा बात की है, हामा की कोई हकीकत नहीं है उल्लू की। नबी हुरैरा काला काला नबी हो, अल्लाह के नबी ने कहा ला अदवा बीमारी मुतादी नहीं होती, वला सफ़र सफ़र की कोई हकीकत नहीं है, वला हामा और उल्लू शिल्लू की भी कोई हकीकत नहीं। ये क्या शोर है, ये बता के हैं ज़रा भी क्लासें हो रही, मेहरबानी करें ज़रा माफ़ कर दें दूसरों को भी। ऐसे जाहिल लोग हैं ना, पता नहीं क्या करते हैं। एक बदू ने कहा या रसूल अल्लाह फमा बालुल इबिली, ऊँटों का क्या मसला है? तकून फिर रमली, वो रेत के टीलों में होते हैं, लकाना ज़िबा, गोया कि वो हरन है। फ़युखालितुहा अलबैरुल अजरब, फिर खुजली वाला ऊँट उनको मिलता है, फ़युजरिबु, उनको खुजली लगा देता है। अल्लाह के नबी ने कहा फमन आदल वाला, और पहले को भाई किसने बीमारी लगाई है। वह नबी सलमा समिया बाहुरे को नबी ला, अबू सलमा से मरवी है, उन अबू हुरैरा सुना, वो कह रहे अल्लाह के नबी ने कहा ला युरदन्ना मुमरिजुन अला मुसैन, हरगिज़ ना बीमार को तंदुरुस्त के ऊपर तंदुरुस्त के पास ले जाया जाए। तो वन कर अबू हुरैरा ताल हदीस अव्वल, अबू हुरैरा ने पहले हदीस का इनकार कर दिया जो पहले हदीस बयान की थी। पहले हदीस भाई कौन सी वाली, ला अदबा वला सफरा, उसमें बीमारी कोई मुतादी नहीं, आप आ जा सकते हैं। ऊपर आगे वाली हदीस उसके बरक्स है कि भाई बीमार बंदे को तंदुरुस्त के बाद ना ले जाया जाए। हमने कहा अलम तो हदस, कि आप को बयान नहीं किया गया, या अलम तो हदीस आपने बयान नहीं किया अन्ना औलाद बीमारी मुतादी नहीं होती। आपने ये हदीस बयान की थी खुद ही, या आपको हदीस नहीं बताई गई है और आपके ज़रिए हम तक पहुँची है, लोगों तक पहुँची है। अब आप ये बात कर रहे हैं फ़रातना बिल हबशियत, हबशी ज़बान में वो कोई उन्होंने बात की। अबू सलमा ने कहा फमा रही तो नासी हदीस न गैर हो, ठीक है, वो बात क्या करनी, यही बात की होगी ना, ओहो लगता है गलती हो गई है, या यार किमें हो गया, कुछ तजुब का इजहार किया होगा ना कि किमें हो गया, मैं गल भूल गया हूँ, या बड़े अफसोस की गल है, ऐसे बंदा बात करता है। फमा रही तो नासी हदीस न गैर हो, मैंने नहीं देखा उनको कि कोई हदीस इसके अलावा भूले हों। बाबुल्लाद बाब बीमारी कोई मुतअद्दी नहीं होती। पढ़े जी। हाँ, वो पहले बास हो तो गई है, बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, बस शुगुनी भी होती है, और 903 चीज़ों में, औरत में, घोड़े में और घर में। अगर हम आंगी ना हो, और ये जो लिखा हुआ है ना औरत में जी 900 है क्यों बच्चा नहीं होता, ये बच्चा ज़रूरी नहीं औरत की वजह से नहीं होगा, बंदे की वजह से, बंदा भी बांझ हो सकता है। और फिर ये भी कह दो 900 मर्द में भी हो सकती है, फिर यहाँ भी ये भी कह दो, ठीक है। और घोड़े में, घोड़े को गज़वे में नहीं ले जाया गया तो उसमें 900 है। अच्छा भी जो घर का घोड़ा रखा हुआ है घर में आम सवारी के लिए, वो गज़वे वाला नहीं है, ये आम काम काज के लिए, या आपने मतलब पैसे कमाने तांगे घोड़े के लिए वो गज़वे, और उसमें 900 है। ऐसे ही अपने पास है ना, आप एक चीज़ है उसका दरकार वसी है, आप उसको क्यों महदूद करते हो भाई। अन्ना अबू हुरैरा काला समेत रसूलुल्लाह यक़ूलु ला अदवा, अबू सलमा ने कहा, अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान ने समेत अबू हुरैरा ताने नबी कहा ला युरदुल मुमरिद वल मुसहिद, बीमार को तंदुरुस्त पर ना वारस किया जाए, ना ले जाया जाए।
अब मैंने बात कर दी इसके ऊपर। आगे हदीस है अन्ना अबू हुरैरा काला इन्ना रसूलुल्लाह काला, अल्लाह के नबी ने कहा लादबा फ़काम अराबियों ने एक बद्दू खड़ा होगा, उसने कहा अरे तलीबला तकून फिर माली अमसाल ज़िबाई, हरनियों के मानंद रेत के टीलों में वो घूम फिर रहे होते हैं। फ़यातिया अलबैरुल अजरबू फ़ा ताजरबू, फिर उनको खारिज लग जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा फमन आदल अव्वल, पहले किसने लगाई है। अनस बिन मालिक नानी नबी गालादबा वाला तिया रवैयो इब्न अल फ़ाल, अच्छा शगुन मुझे अच्छा लगता है। कालू मल फ़ालू काला अल कलिमतु तय्यबा, पीछे आपने पढ़ लिया बात। बाबू मायूद करो भी समी नबी, उसका बयान जो मज़कूर है अल्लाह के नबी के ज़हर के बारे में, अल्लाह के नबी को ज़हर दिए जाने के बारे में। रवा उरवान आयशा ने नबी पढ़ें जी। जब खबर फतह किया गया अल्लाह के नबी को हदिया दिया गई शातुन एक बकरी फिया समझ जिसमें ज़हर था। अल्लाह के नबी ने कहा इजमाउली, मेरे लिए मेरे तरफ इजमाउ इलैया, मेरी तरफ जमा करो। ली भी आता है मन उनको कान हा होना जो जहाँ पे है मेरे यहूदियों में से। फजुमी लोग आपके लिए जमा किए गए। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा इन्नी साइलिकुम अन शैइन, मैं तुमसे एक चीज़ पूछने वाला हूँ। हल अन तुम सादिक़िया अनहु, क्या तुम मुझे सच बोलोगे उसके बारे में। उन्होंने कहा नाम या अबुल कासिम। आपने कहा अल्लाह के नबी ने उनसे कहा मान अबूकुम, तुम्हारा बाप कौन है। उन्होंने कहा किंदा पुत्र है। उन्होंने कहा अबू न फलान, मेरा अब्बा चाचा फीका है। उन्होंने कहा झूठ मारिया नल्लू पठिया अबू न फलान। अल्लाह के नबी ने कहा कज़ब, तुमने झूठ बोला। बल अबूकुम फलान, तुम्हारा बाप तो फलां है। उन्होंने कहा सदक़ता, आपने सच कहा। समझ आई है। वह बरीर था और आपने नेकी की। फिर आपने कहा हालन तुम सादिकी अनशैन इन साल तो कुम अनु, उन्होंने कहा नाम या अबुल कासिम। वह इन कज़ब ना का, अगर हम तुझसे झूठ बोलेंगे अरफ्ता किस बना, तो हमारा झूठ आप पहचान लेंगे। कमा अरफ्ता फ़ी अबीना, जैसे कि आपने उसको पहचान लिया हमारे बाप के बारे में। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा मन अहलु नारी, आग वाले कौन है। उन्होंने कहा नकून फ़िया यसीरन, हम उसमें थोड़ा अरसा रहेंगे। सुम तखलुफूना ना फ़ीहा, तुम हमारे जानशीन बनोगे। हम थोड़ी देर रहेंगे, हम जन्नत चले जाएंगे, बाकी तुझे रहना साढ़े पीछे। अल्लाह के नबी ने कहा इख्सा फ़िया, तुम ज़लील हो वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए, तुम दफ़ा हो वो आग में। वल्लाही अल्लाह के ला नखलुफुकुम फ़ीहा अबदन, हम तुम्हारे जानशीन उसमें कभी भी नहीं बनेंगे। फिर आपने उनसे कहा हालन तुम सादिक़ी अनशैन, क्या तुम मुझे सच बोलोगे एक चीज़ के बारे में। इन साल तो कुम अनु, उन्होंने कहा नाम। आपने कहा और पक्का कर लिया ना पहले। हल जाल तुम फ़ी हाद शाती सम्मन, क्या तुमने इस बकरी में ज़हर मिलाया। उन्होंने कहा नाम। आपने कहा माँ हमलकुम अला ज़ालिक, किस चीज़ ने तुम्हें उभारा इस चीज़ पे। उन्होंने कहा रदना, हमने इरादा किया इन कुंता कज़्ज़ाबन, अगर तू कज़्ज़ाब है। अन नसरिया मिन का, क्या हम तुझसे राहत पा लेंगे। वैन कुंता नबीन, और अगर तू सच्चा नबी है हकीकत में, लम के ज़ुर्रा का ये चीज़ तुझे नुकसान नहीं बचाएगी। चले ज़हर पीना और उसके ज़रिए इलाज करना ऐसी चीज़ का जो ख़ौफ में जिससे डरा जाता है। वल ख़बीसी, और ख़बीस चीज़ से इलाज करना, इसका बयान। तो इसका खुलासा कलाम ये है कि वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन बामरे मजबूरी कोई मुतबादल नहीं है, तो फिर इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो हो सकता है। ये ज़हरें ज़रूर जो है ना आजकल उनकी मिकदारें ये दवाइयों में शामिल की जाती हैं, और हकीम हज़रात भी तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं और चीज़ें साथ मिला के, और तो उनसे फिर फ़ायदा होता है। और अगर वैसे इस्तेमाल किए जाए कि बंदे की डेथ हो जाए, फिर तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि इंसान की जो सेफ्टी है, जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो मकसद है। और आप दवाई ले रहे हैं या इलाज कर रहे हैं, उसको बचाना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ बचाने का सबब बनती है और उसमें कोई कबाहत नहीं है तो ठीक है। अनबी हुरैरा नबी का लमन तरदा फ़ी जबलिन, बाकी इसके हवाले से डिटेल के साथ जो लोग तबीब हैं या डॉक्टर हज़रात हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। या जो वो कहते हैं आप वो भी सुने और उसको भी देख लें, ठीक है। मन तरदा मिन जबलिन, जो भी पहाड़ से गिरा, फ़क़ातल नफ्सहु, फिर उसने अपने आप कत्ल कर दिया। फ़हुव फ़ी नारी जहन्नम, जहन्नम की आग में वो रहेगा। यह तरद्दा फ़ीहा खालिदन मुख़ल्लदन, वो उसमें गिरता रहेगा हमेशा हमेशा। खालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदन, हमेशा हमेशा उसमें वो रहेगा। तकीद के लिए खालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा। वमन तास्ता सम्मन, और जिसने ज़हर का घोंट लिया, फ़क़ातल नफ्सहु, फिर अपने आप को कत्ल कर दिया। फसम्मु फ़ी यदी, उसका ज़हर उसके हाथ में होगा। यतहस्सा फ़ी नारी जहन्नम,
वो उसको घोंट घोंट पीता रहेगा जहन्नुम की आग में, खालिदन मुखल्लदन फी, हमेशा हमेशा उसमें रहेगा, अबदन हमेशा। वमन कतला नफ्सहु बिहदीदतिन, और जिसने अपने आप को लोहे के साथ कत्ल कर दिया, फ़हदीदतु फ़ी यदिही, उसका लोहा उसके हाथ में होगा, यजउ बिहा फ़ी बतनी, वो उसको अपने पेट में वो घुसेड़ेगा, फ़ी नारी जहन्नम, जहन्नुम की आग में, खालिदन मुखल्लदन हमेशा रहेगा, खालिदन मुखल्लदन फ़ी अबदन। मैंने सुना अपने बाप से, वो कह रहे थे समिअत रसूलुल्लाह यक़ूलु मन इस्तबाहा, जिसने सुबह की बिसबी तमरातिन अजवातिन लम यज़ुर्रहु ज़ालिकल यौमा सम्मुन वला सीरुन। अभी हदीस आप लोग ऊपर पढ़िए। चलें, बाबू अलबानिल उतुनी, गदियों के दूधों का बयान। हमारे यहाँ दूधों नहीं कहते, लेकिन क्योंकि वो आ गया अरबी में इसलिए मैंने दूधों कह दिया। गदियों के दूध का बयान पढ़ें जी। मतलब ये है कि क्या इलाज किया जा सकता है, ओ भाई क्या इलाज किया जा सकता है, ठीक है। दो नीचे हदीस लेकर आ गए। अब आप देख लें, वैसे दुनिया में लोग इलाज करते हैं, कमज़ोरी हो कहते हैं खोती तो दूध पियो बंदा जनाब ठीक हो जाता है। इंडिया में बहुत महंगा बिकता है। अगर भैंस का दूध 100 रुपये किलो है ना, तो गधी का दूध वहाँ पे 200 रुपये किलो। ये मैंने इसको डॉक्यूमेंट्री एक देखी थी, समझ आई है। बाकी आप इसके ऊपर आप पढ़ लें कि कंपैरिजन कर लें भाई गधी के जो दूध है ये जो क्या है, लेकिन हमने कौन सा भी पीना है। वैसे मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, अल्लाह के नबी ने मना किया नकली कुल्ली ज़िनाबी मिन सबोई, कुचली, हर कुचली वाले को खाने से, मिन सबोई यानी जो दरिंदा होता है उसके खाने से अल्लाह के नबी ने मना किया कि कुचली वाला जानवर नहीं खाना। ज़ोहरी ने कहा वलम अस्माउ, मैंने उनसे ये हदीस नहीं सुनी। ज़ोहरी किससे बयान करें? अबू इदरीस खौलानी से। हत्ता आते तो शाम, यहाँ तक कि मैं शाम में आया। वज़ाद लईसु हदसनी यूनुस और इब्न शिहाब ने कहा वसाल, तो यूनुस ने बयान किया इब्न शिहाब से, उन्होंने कहा मैंने उनसे सवाल किया ज़ोहरी से, हाल या तवज़्ज़उ ये युतवज़्ज़उ और तुशरबु अलबानुल उतुनी, क्या वज़ू किया जा सकता है, या गधी के दूध को पिया जा सकता है, और मरारत सबु, ये दरिंदे का जो पीता होता है वो खाया जा सकता है, और अबवालुल इबिली, ये जो ऊँटों के जो बिशाब है उनको पिया जा सकता है। उन्होंने कहा कद कान मुस्लिमून यतदावून बिहा, मुसलमान इन ऊँटों को बिशाब के साथ दवा दारू किया करते थे, इलाज किया करते थे। वला यरौन अबी ज़ालिक का बास, इसमें कोई हर ही नहीं समझते थे। वमा अलबानुल उतुनी, रहा गदी के जो दूध हैं, फ़कत बलगना अन्न रसूलुल्लाह नहा अन लुहुमिया, अल्लाह के नबी ने उनके गोश्त से मना किया है। वलम यबलुगना अन अलबानिया अमरुन वला नायन, और उनके दूध के बारे में कोई अमर नहीं हमें नहीं पहुँचा, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो है ना, अब इसमें बाद लोग कहते हैं भाई इसका मतलब ये कि दूध बंदा इस्तेमाल करता है। बाद में कहा नहीं, ये भी लिखा हुआ है भाई ये जो दूध है ये गोश्त से और हड्डियों से पैदा होता है। भाई पहले चेक कर लो जो दूध है वो कहाँ से पैदा होता है, पहले इसके ऊपर आप स्टडी करें, चेक करें। अगर ये गोश्त और हड्डियों से पैदा होता है और तो औरत का दूध हो तो पैदा होता है, तो मर्द का दूध क्यों नहीं पैदा होता? भाई सवाल ये, उसके में हड्डियाँ और गोश्त हैं, पहले बंदे दूध भी पैदा होना चाहिए था जैसे औरत का होता है। समझ आइए, जो बात लिखी है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा ऐसे नहीं है अन्य बात तो के छड्डी आओ। अच्छा, एक किताब वाला लिखता है ऊपर से दूसरा भी वैसे, तीसरा भी वैसे, 4 है। और भाई जो जदीद चीज़ें हैं आप वो भी पढ़ लो, इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो क्या कहते हैं रिसर्च कर लो, तहकीक कर लो थोड़ी सी, फिर उसके बाद इसके ऊपर चीज़ें लिखो। और मक्खी पे मक्खी ना मारो, किताब लिखने के चक्कर में, मोटा करने के चक्कर में, एक ने बात लिखी दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें भी गलती हो गई है, तो अब इसका ये मतलब नहीं हर एक ने गलती करनी है। इब्न शिहाब ने कहा खबर नहीं अबू इदरीस अल-खौलानी ना बा साला बदल खुशनी ये खबर वन रसूलुल्लाह अनकल कुल्ली ज़िनाबी मिन सिबाई पढ़ें। हाँ, मक्खी बर्तन में गिर जाए तो क्या किया जाए, उसका इलाज कैसे करना है। नबी हुरैरा रसूल काला इदा वक़ा ज़ुबाबु फ़ी नायादिकुम फलियग़मिसु कुल्लहु, सारी डबो दे सुमल यतराउ फेंक दे, फ़इन्न फ़ी अहदि जनाहि शिबान व फ़िल आखिरि दान, उनमें से उसके परों में से एक पर में शिबा और दूसरे में दान बीमारी है। अब ये हल है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हर सूरत में पीना ही है। ये नहीं, अगर कोई हल करना चाहता तो ये कर ले। अगर एक बंदे का दिल नहीं मानता तो ठीक है भाई, चीज़ों को आप ना पिए, आप ना लें, फेंक दें उसको, कोई मसला नहीं। चले, मैंने बड़ी स्पीड मारी है ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर भी टाइम जो है ना वो एंड पे पहुंच गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये किताब-उत-तिब आपका ख़त्म हो